अंजना हिरवार के साथ 2019 में छेड़खानी की एक वारदात हुई थी। दरिंदों ने लड़की पर केस वापस लेने का दबाव बनाया। वह नहीं मानी तो 2023 में उसके भाई की हत्या कर दी गई। मां को निर्वस्त्र करके पीटा गया। इस हत्या में कुल 9 दरिंदे शामिल थे। उनके नाम विक्रम ठाकुर, इस्लाम खान, विजय, आजाद, नफीस खान, वाहिद खान, गोलू, कोमल ठाकुर, लालू खान। इसके पीछे विक्रम सिंह ठाकुर, कोमल सिंह ठाकुर, आजाद ठाकुर, अंकित ठाकुर, ये हैं विजय ठाकुर, बीजेपी के हैं सब। हाँ, ये सब भूपेंद्र के हैं। ठीक है। और सर ये अंकित ठाकुर ये परिषद में अध्यक्ष भी हैं, जनपद अध्यक्ष, युवा मोर्चा का है। और सर ये उन लोगों ने मम्मी को भी ना 70 जेंट्सों के बीच में बेपर्दा करके उनको मारा है। अंजना बहुत हिम्मती थी, लेकिन अपने भाई की निर्मम हत्या के बाद से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके संभल में सिर्फ उसके चाचा राजेंद्र अहिरवार थे। वह अपनी भतीजी के न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। 3 दिन पहले 25 मई को आसिफ कुरैशी, बबलू बेना, फहीम खान, टंटू कुरैशी आदि ने मिलकर राजेंद्र अहिरवार की जघन्य हत्या कर दी। अपने चाचा की जान बचाने के लिए अंजना ने तुरंत एम्बुलेंस मंगाई और इलाज के लिए उन्हें भोपाल लेकर निकल पड़ी। अफसोस उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। दुखों का बोझ झेल रही अंजना एम्बुलेंस में अपने चाचा का शव लेकर घर वापस आ रही थी और रास्ते में संदिग्ध परिस्थिति में उसकी भी मौत हो गई। इस तरह बहन अंजना ने 5 सालों में अनगिनत अपमान सहा, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाई, अपने मासूम भाई को खो दिया, मां के साथ सरेआम बसलूकी की गई, अपने चाचा को खो दिया और अंततः खुद भी मर गई। 5 साल में अंजना का सब कुछ खत्म हो गया। संघ सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार को थोड़ी सी भी लाज बची हो तो इस मामले को सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाए। हत्यारों का बीजेपी नेताओं से साठगांठ है। पुलिस पक्षपात कर रही है, अतः न्याय की उम्मीद कम है। पीड़िता बहन का गुनाह सिर्फ इतना है कि वह एससी समुदाय से आती हैं, इसलिए न्यायपालिका से लेकर महिला आयोग तक सब तमाशबीन बने हुए हैं। वह अपने आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ती रही। बहन की हिम्मत को मेरा सलाम। आप सबसे उम्मीद है कि सरकार को टैग करें, सीबीआई जांच की मांग करें। बहन को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में सागर पीड़िता के घर मुख्यमंत्री मोहन यादव गए, पीड़िता के घर वालों से मिले, आश्वासन दिए, लेकिन पीड़िता की मांगे को लेकर ज्यादा बारीकी से नहीं लिया गया। पीड़िता की मांगे थी कि घटना की सीबीआई जांच हो और दोषियों को सजा मिले। अब पीड़ित परिवार चंद्रशेखर भाई से गुहार लगा रहे हैं। आपके यहाँ भी सीएम मोहन यादव जी आए थे, तो आपको क्या आश्वासन दे के गए? कोई आश्वासन दे के गए, जो भी हमने उससे मांग रखी कि सीबीआई की जांच की जाए। वो जो जिस वाले मामले में जो अंकित सिंह फरार है उसका नाम उसमें जोड़ा जाए, और हम उनसे कोई संतुष्ट नहीं है। उनने हमारी ये मांग पूरी नहीं की। हम चंद्रशेखर भैया को बुलाना चाहते हैं, वो आएँ और हमें न्याय दिला के जाएँ। हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो उनने कोई भी मांग आपकी कोई भी मांग नहीं पूरी करी? कोई भी मांग पूरी नहीं करी। इसलिए हमारा निवेदन है कि चंद्रशेखर भैया आएँ और हमें न्याय दिला के जाएँ। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पीड़िता के घर गए और मुख्यमंत्री से अपील भी की। धन्यवाद आपको जो आप उस परिवार से मिलने गए, पर आप जब मिलने गए तो आपने जो एसटी एससी की इस तरह के अत्याचार में जो सरकारी नियम होते हैं उसके हिसाब से उनकी सहायता की। आपने नहीं देखा कि ये राजनीतिक संरक्षण में उनके साथ अत्याचार, अनाचार और हत्याएं हुई है। तो 50-50 लाख रुपए मैंने आज सुबह ही आप जाने के पहले आपको एक पत्र के माध्यम से ओपन आपको टैग करके बोला था कि परिवार की सहायता करें। क्यों? क्योंकि मैं कल गया था, मैंने देखा भयावह स्थिति है परिवारजनों, गरीबी की, महंगाई की। एक बुजुर्ग माता जी का मैंने वीडियो जारी किया है ट्विटर पे। उसने कहा पैसे नहीं थे भेजने के जब उसकी लाश पड़ी थी, तो मेरे पास 2000 रुपये किसी से लेके उस वीडियो में है। मतलब आर्थिक तंगी कितनी भयंकर है। 2000 रुपये के लिए उस परिवार में या ऐसे परिवारजनों में त्राई है बुंदेलखंड के एसटी एससी के हमारे परिवारजन महंगाई की इस मार की यातनाएं अत्यधिक झेल रहे हैं। तो मैं फिर से मोहन भैया, उनकी मुख्यमंत्री जी, आप 50-50 लाख रुपए देके सहायता मृतकों की करनी चाहिए आपको धर्म में। वहीं एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी
पीड़िता के घर गए। जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकरण हुए हैं, उन्होंने जो हमें विश्वास दिलाया था क्या पूर्ति हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उनकी अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना के 10 दिन पहले यहाँ से पुलिस जो सुरक्षा थी वो क्यों हटा ली गई? चुनाव के समय उठा ली थी। जब भी उठाई हो इसके बाद इस पर दबाव डाला गया था। लालू के हत्या में 3 गवाह थे, एक राजेंद्र, एक अंजना और एक मम्मी और उसकी माँ। 3 गवाह थे। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई, और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना, उसकी हत्या कर दी गई। और अंजना ने कुछ दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट करी कि हम पर दबाव डाला जा रहा है बयान बदलने के लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण उसको है। मैं तो इस जिला प्रशासन से इतना मैं समझता हूं कि निराश हूं। जितने भी SC/ST के जितने भी केसेस आते हैं, ये हमेशा क्यों विरोध करते हैं? आपको याद होगा वहां पे जब मकान बुलडोज कराए गए थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गिरा दिए थे। इनके बारे में यहाँ पर जो वादे किए थे, कहा था इसको अंजना को शासकीय नौकरी देंगे, ठीक है। और भी जो वादे किए गए थे, इनका हम मकान गिरा देंगे, गिराए क्या? मैं मकान गिराने के किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन आप कई लोगों के मकान गिरा देते हो, इनका भी गिरा। मैं तो मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि पूरे जिला प्रशासन में इसमें बदलाव करो। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है।